हम नमाज पढ़ लेंगे, 2 मिनट की नमाज पढ़ लिया, नमाज पढ़ लिया, नमाज। अरे ये सड़कें किसी के बाप की नहीं है। 2 महीना कांवड़ यात्रा, सावन के महीने में नेशनल हाईवे को बंद करा करके पुलिस डिपार्टमेंट के लोग कांवड़ियों के पैर धुलते, और कांवड़िए बेचारे माशाअल्लाह लेकर के मस्त रहते, चिलम भी मारते हैं, शराब भी पिए रहते, हुड़दंग भी मचाते हैं, गाड़ियां भी तोड़ देते। लेकिन हमारा पुलिस डिपार्टमेंट जाकर के उनके पैरों में मरहम लगाता है, हेलीकॉप्टर से उनके ऊपर फूल बरसाता है। और हम नमाज पढ़ लिए, 2 मिनट की नमाज पढ़ लिया, नमाज पढ़ लिया, नमाज पढ़ लिया। अरे मेरे भाई, ये सड़कें जो बनी है, ये योगी आदित्यनाथ जी या नरेंद्र मोदी जी या अमित शाह के पर्सनल खजाने से नहीं बनी है। यह हिंदुस्तान जितना अमित शाह नरेंद्र मोदी का है, यह हिंदुस्तान उतना ही बैरिस्टर ओवैसी, शौकत अली और हाफिज वारिस का भी है। बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद बाबरी मस्जिद की गिरी हुई दीवारों पर खड़ा होकर के ये ऐलान करता है कि समाजवादी पार्टी अवामी पार्टी है, आपकी पार्टी है। मुसलमान नाराज था कांग्रेस से, क्योंकि कांग्रेस के दौरे हुकूमत में 6 दिसंबर 1992 को वो काला दिन, जिस दिन बाबरी को शहीद किया गया, मुसलमान नाराज हुआ। मुसलमान उसके साथ जुल्म हो, ज्यादती हो, नाइंसाफी हो, उसको घर मत दो, खाने को मत दो, उसके इलाकों में सड़कें मत बनवाओ, अस्पताल मत बनवाओ, तब भी वो तुम्हें वोट डालता। लेकिन जब बात अल्लाह के घर की आ जाए, जब बात आका की आ जाए, जब बात अल्लाह सुब्हानहू तआला के शान की आ जाए, तब मुसलमान उस तमाम पार्टियों से अपना मुंह फेर लेता है जो तमाम पार्टियां इस मामलात में मुलव्विस रहती है। बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद मुसलमानों ने कांग्रेस पार्टी को तलाक दिया और समाजवादी पार्टी को अपनी पार्टी माना, मुलायम सिंह को अपना नेता माना, वोट दिया, नोट दिया, सपोर्ट किया। 1 बार, 2 बार, 3 बार नहीं, 3 मर्तबा मुलायम सिंह यादव को, 1 मर्तबा उनके लहते जिगर अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया। बनाया कि नहीं बनाया? लेकिन क्या हमारे हालात में तब्दीली आई? नहीं आई। एक तब्दीली तो आई, जो लोग, जो नेता कांग्रेस समाजवादी पार्टी से वाबस्ता हुए, उनके ईमान को खतरा हुआ, उनके ईमान को खतरा हुआ। अगर आपको अपने दीन की हिफाजत भी करनी है तो आपको समाजवादी पार्टी से दूरी बनाना पड़ेगा। मेरी बात गलत नहीं है। इकरा हसन, जिसे आज उसकी फोटो लगा करके पूरे हिंदुस्तान में घुमाया जा रहा है, जिस तरीके से आजम खान साहब को उनकी फोटो लगा करके समाजवादी पार्टी मुसलमानों का वोट लेने के लिए पूरे हिंदुस्तान में घुमाती है, वो इकरा हसन हमारी बहन अच्छी बच्ची थी। एमपी बनने के बाद सबसे पहला काम उसने किसी दरगाह पर नहीं बल्कि एक मंदिर में जाकर के पूजा कर लिया। क्या आपने वीडियो नहीं देखा? इसी उपचुनाव में शीशामऊ कानपुर की विधानसभा में इरफान सोलंकी को सजा हुई, उनकी सीट खाली हुई, उनकी बीवी नसीम सोलंकी को समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया, और नसीम सोलंकी एक घरेलू महिला थी, नकाब, हिजाब, सर पे दुपट्टे होते थे। लेकिन जैसा ही समाजवादी का टिकट मिला, नसीम सोलंकी किसी आलिम के पास नहीं, किसी दरगाह पर नहीं, किसी खानका
पर नहीं, सबसे पहला काम उसने जाकर के मंदिर में पूजा किया और साधुओं से आशीर्वाद लिया। मुझे एतराज इस बात पर नहीं है कि मंदिर में जाना या यहाँ जाना वहां जाना, लेकिन मुझे एतराज इस बात पर है कि कोई मुसलमान अगर मंदिर में जाता है तो वो अपने मजहब को, अपने धर्म को, अपने समाज को, अपने अल्लाह को, अपने नबी को धोखा दे रहा है, तो वो दूसरे समाज का नहीं हो सकता। अगर कोई हिंदू हमारे इस स्टेज पर टोपी लगा करके आएगा तो हमारे स्टेज पर उसके लिए जगह नहीं है। वो अपने माथे पे तिलक लगाए और अपनी पहचान को बता करके आए, हम उसको गले से भी लगाएंगे और उसका वेलकम भी करेंगे। क्योंकि तुम अगर अपने धर्म को धोखा दे सकते हो, अपने समाज को धोखा दे सकते हो, तो हमारे पास टोपी लगा करके आने का मकसद ये है कि तुमने हमारे समाज को धोखा देने के लिए ये टोपी लगाई। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, कुंदरकी में भी तो यही चल रहा है ना। अरे इनके मुखिया हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री साहब महाराष्ट्र में गए, जाकर के कहा, बहन भाइयों, जो 5 वक्त उत्तर प्रदेश में हो हल्ला होता था वो मैंने शांत करा दिया। अब 5 साल का वक्त और लगेगा, मैं इसको हमेशा के लिए शांत करवा दूंगा। समझो इस बात को। और उनका उम्मीदवार जिसका नाम रामवीर सिंह ठाकुर है, वो कुंदरकी में अपने सर पे टोपी लगा रहा है, कंधे पे रुमाल रख रहा है, हृदय परिवर्तन हो रहा है और इंशाअल्लाह बहुत जल्दी ये कलमा भी पढ़ लेंगे। ये धर्म परिवर्तन भी करेंगे स्वेच्छा से, जबरदस्ती नहीं, वरना हम पर मुकदमा लाद के जेल में डाल देंगे। बोलेंगे ये जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करा रहा था। हम जबरदस्ती नहीं, दीन इस्लाम में ला इकराह फिद्दीन, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, स्वेच्छा से। लेकिन मुझे मालूम है ये इस्लाम कबूल करने के लिए नहीं, बल्कि इस्लाम वालों को दीन से दूरी बनाने के लिए अपने सरों पर टोपी लगा करके, अपने कंधे पर रुमाल रख करके मुसलमानों को धोखा देने के लिए आया। मेरे दोस्तों, आपने सुना होगा इसका एक वीडियो, सुना कि नहीं सुना? जुमे की नमाज का वक्त था और इसकी एक जनसभा चल रही थी। इसने कहा कि मुसलमानों को 1 लाख रुपया दे दो तब भी ये जुमे की नमाज नहीं छोड़ता। लेकिन 1000 मुसलमान यहां बैठा है। वो योगी और मोदी जी और मेरी मोहब्बत में, बीजेपी की मोहब्बत में जुमे की नमाज पढ़ने के लिए नहीं जा रहा है, इसकी ये मोहब्बत है। सुनो रामवीर सिंह, जहां तक मामला नमाज का है तो तुम्हें बता दूं कि नमाज अगर हम पानी में डूब रहे हैं और अगर हम होश में हैं और नमाज का वक्त है, असर का वक्त जा रहा है, तब भी नमाज माफ नहीं है। वो जो मुसलमान थे तुम्हारी जनसभाओं में, वो कौन मुसलमान थे? सुनो मुसलमानों, मैं आपसे कह रहा हूं, करबला है, जंग का मैदान है, एक तरफ यजीद का लश्कर है, दूसरी तरफ इमाम हुसैन है। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.